तो आज का जो सेशन है वो हम लोग सर्कल से शुरू करेंगे। सर्कल स्टार्ट करेंगे आज। सर्कल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह जो है मैंने वैसे उसमें भी आपको बताया था एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में। तो इंट्रो अगर जानना होगा तो थोड़ा सा उसमें से जाके आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो टर्म सर्कल में हम यूज करने वाले हैं। सर्कल तो पता ही है आपको, ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को कोई अगर ये इस तरीके से लाइन, अगर ये लाइन अगर सर्कल को लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन क्या कर रहा है, इस सर्कल को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या कर रहा है, लाइन किसी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए है और दूसरा क्या है, पॉइंट बी है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, a line which intersect the circle in two distinct points is called as, इस लाइन का क्या नाम होगा, सेकेंड। बहुत अच्छा। और दूसरा क्या होता है इसके बाद, एक टैंजेंट होता है। टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, ये भी एक लाइन ही होता है लेकिन वो क्या करता है, सर्कल को टच नहीं करता है। हेलो touches at one point, correct? So line meeting a circle touches a circle at only one point are called as tangent। तो ये पिंक वाला जो है, जो गुलाबी कलर का है, ये क्या हो जाएगा, tangent हो जाएगा ये लाइन। और ये जो रेड कलर का जो लाइन है वो लाइन क्या हो जाएगा, उसका सर्कल का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे सेम सर्कल में आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना जरा, ये जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन वाला क्या है, ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया, ये ग्रीन लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड। बहुत अच्छे। समझ में आ गया। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में कहीं एक जगह नोट कर लो, ये जो रेड कलर का जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंड बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो पिंक वाला है गुलाबी कलर का, इसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट लाइन। नोट कर लो। बहुत अच्छे सत्यम। अच्छा, एक और सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। किसी भी सर्कल में आप मैक्सिमम कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में जो मैक्सिमम टैंजेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे, समझो। ये सपोज सेंटर है सर्कल का, इन्फिनिटी। बहुत अच्छे। जैसे कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल इज व्हाट मेड अप बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। सर्कल जो है, आपको ग्रीन वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या कर रहा है, ये बन रहा है। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, एक लाइन आपका, एक टैंजेंट आपका ड्रॉ हो सकता है। वन टैंजेंट मान लो, ये दूसरा टैंजेंट हो गया, तीसरा टैंजेंट हो गया, चौथा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। ओके। तो आपसे कई बार क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल, मतलब सर्कल पे कित नंबर ऑफ टैंजेंट क्या क्या हो सकता है। एक और सर्कल जरा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, अब अगर आप सर्कल के अंदर में अगर कोई लाइन लेते हो, सर्कल के क्या करते हो आप, अंदर में कोई लाइन लेते हो, तो ये क्या करेगा, ये तो टैंजेंट नहीं हो सकता है, करेक्ट। दूसरा, अगर आप सर्कल के बाहर में पॉइंट लेते हो तो ये भी क्या होगा, ये भी टैंजेंट नहीं होगा। तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करने जाओगे तो आप मैक्सिमम कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल पे,
एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ये सब है जो है हम धीरे धीरे थ्योरम में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 2, मिनिमम 0। मैक्सिमम किसी पार्टिकुलर पॉइंट से फ्रॉम द आउटसाइड द सर्कल, किसी भी सर्कल के बाहर के किसी एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 1 जो कि यहां पे है। कई बार क्या होगा कि नो टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकता है। ए बी क्या है यहाँ पे? ये जो लाइन ए बी आपको दिखाई दे रहा है क्या है? टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट मतलब क्या होता है कि वो उस सर्कल को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ टच करके निकल जाए, इंटरसेक्ट ना करता हो। सर्कल को क्या करता है? वो इंटरसेक्ट ना करता हो, कट नहीं करता हो, सिर्फ टच करके निकल जाए। तो ये बेसिक थोड़ा सा समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत है बेसिक समझने में? हम किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी आउटसाइड किसी भी सिंगल पॉइंट से क्या कर सकते हैं? उस पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर में हो तो क्या होगा? वो टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन व्हिच जस्ट टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। सेकंड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जरा थ्योरम नंबर ये है 10.1, ये थ्योरम आपके एनसीईआरटी में है 10.1, जरा एक बार रीड करो, आप लोग नोट करो इस थ्योरम को। अच्छा, एक चीज और, इस बार का जो बोर्ड होने वाला है, अगर वो सब्जेक्टिव, जैसा कि कल परसों पेपर रिलीज हुआ है तो उसमें सब्जेक्टिव ही दे रखा है, तो उसमें मुझे जहां तक चांस है ना, मुझे जहां तक मतलब लग रहा है कि सर्कल में ही सिर्फ थ्योरम है, ठीक है। 10.1 और 10.2 करके 2 थ्योरम है सर्कल चैप्टर में। इन दोनों थ्योरम में से 10.2 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन 10.1 को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों जो थ्योरम है 10.1 और 10.2 काफी, एक्चुअली सर्कल चैप्टर क्या है ना कि जो एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है लिमिटेड दे रखा है, लेकिन बेस्ट है। अगर आपने सर्कल एनसीईआरटी से ढंग से कर लिया, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है, एक ही एक्सरसाइज दिया, दो एक्चुअली 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऐसे ही एमसीक्यू छोटा छोटा है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है मेन एक्सरसाइज है, अगर उसके एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो इससे ज्यादा सर्कल फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन जो होगा इसी से आएगा, मैक्सिमम चांस है कि इसी से, थोड़ा सा डेटा क्या है ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो बोर्ड में। देख लो, आप लोगों ने नोट कर लिया 10.1 थ्योरम? कह रहा है कि द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का इस सर्कल के साथ, ठीक है, तो इसके थ्रू जो रेडियस होगा, ठीक है, वो रेडियस क्या होगा? इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा क्या, यही हमें प्रूव करना है। तो लेटेस्ट अज्यूम हमने क्या किया कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। सबसे पहले क्या किया? हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। इस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए बी करके। मान लो ए बी एक क्या है? सर्कल है, सॉरी टेंजेंट है और सर्कल। ये जो ए बी टेंजेंट है, ये क्या कर रहा है? सर्कल को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पी पे जाके क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि भैया आपका ओपी जो है, ओपी क्या है? परपेंडिकुलर टू ए बी है क्या? यही हमें प्रूव करना है। यहां तक किसी को दिक्कत है? क्या लिखोगे? सबसे पहले गिवन लिख दोगे, तो गिवन स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? गिवन देयर इज अ सर्कल
COR, ओके। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, रेडियस क्या है, R है, एंड अ टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, AB है, जो कि AB क्या कर रहा है, टच कर रहा है सर्कल को एट अ पॉइंट, P पे क्या जाके क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो वी नीड टू प्रूव OP इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू AB। अब कंस्ट्रक्शन चूंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से, एक्चुअली फर्स्ट थ्योरम जो है ना वो थ्योरम नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, बस इस स्टेटमेंट को हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि सर किसी भी सर्कल पे अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सर्कल पे मैंने मान लिया जाए कि P जो है ना, OP इज नॉट अ परपेंडिकुलर ऑन AB। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि जो है ये OP इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन AB। OP के अलावा कोई और पॉइंट हमने ले लिया इस लाइन पे, ठीक है। तो OP के अलावा जो भी मैंने लाइन लिया है, जो भी कोई पॉइंट लिया है अलोंग AB, वो पॉइंट लेटर से जो मान लो कि ये क्या है, कुछ Q है, जो कि क्या कर रहा है, सर्कल को R पे जाके टच कर रहा है, ठीक है जी। क्या कर रहा है, वो R पे जाके टच कर रहा है। अब यहां पे जरा सा कंस्ट्रक्शन देख लो, क्या कर रहा है, टेक अ पॉइंट Q अदर देन P other than P on AB and then join O to Q, okay। now proof। अब देखो यहां पे, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत है किसी को? हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, सबसे पहले ड्रॉ किया एक सर्कल, सर्कल पे क्या किया हमने, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया AB, जो कि टेंजेंट क्या कर रहा है, सर्कल को किसी पॉइंट P पे जाके टच कर रहा है, ओके। तो OP हमें प्रूव करना है क्या, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब हमने किया कंस्ट्रक्शन में, हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो कि OP इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन AB, सो एक और कोई भी पॉइंट हमने Q ले लिया अलोंग टेंजेंट P पे, AB पे, ठीक है। और क्या किया, Q से हमने O को ज्वाइन कर दिया, Q से O को ज्वाइन कर दिया, तो उसने क्या किया, सर्कल को किसी एक पॉइंट R पे जाके वो टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि सर OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR, OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR, राइट। एंड OR इज व्हाट, लेसर देन OQ होगा कि नहीं? OP is equal to OR and OR is what, lesser than OQ। so from first और second को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आप क्या लिख सकते हो कि सर OP is what, lesser than OQ। OP क्या है, OQ से छोटा है। और आप लोग एक चीज याद रखना, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से जो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से किसी भी लाइन का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट जो जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। कहीं का भी अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस जो भी होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही होगा। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो जो भी डिस्टेंस होगा ना वो डिस्टेंस क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये O है और ये P है, ये लाइन क्या नाम क्या था, AB था। तो AB लाइन से पॉइंट O से जो AB का जो डिस्टेंस है वो क्या है, OP इज द मिनिमम डिस्टेंस, यस और नो? So OP is the shortest distance
correct? So since OP is the shortest distance and we know that the shortest distance is what always perpendicular from a point to a line, ये statement आप वहां पे चिपका दो. We know that from a point to a line the shortest distance is what always perpendicular distance. The shortest distance is what always perpendicular distance. So if shortest distance is always perpendicular means what OP is the shortest distance from the point O to the line AB. लिखो जरा स्टेटमेंट, मैं लिख नहीं रहा, आप लोग खुद से लिख लो. Since from point O to the line AB, OP is the minimum distance, and we know that the minimum distance is what always perpendicular distance. Hence OP is what perpendicular to AB. Hence OP is perpendicular to AB. क्या लिखोगे आप? Since we know that the shortest distance is always perpendicular distance from the point to a line. In the given situation, OP is the shortest distance from O to the line AB. So therefore OP is what? Perpendicular to AB. क्लियर है? तो यहां पे क्या करना है, हमें स्टेटमेंट बताना है. इसमें प्रूफ का मैथमेटिकल कुछ ये नहीं, क्या कहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से प्रूफ कर लेंगे. ठीक है जी. आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. आयुष, नीरज, प्रिंस, सत्यम. सबने नोट कर लिया? तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. आगे आई थिंक हमारा एक एक्सरसाइज है 10.1, काफी इजी है. तो आराम से जरा इस क्वेश्चन को जरा बताओ क्या क्या होगा इसके आंसर्स. फर्स्ट का आंसर क्या होगा जी? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? किसी सर्कल पे कितना टेंजेंट हो सकता है? सबने कर लिया? किसी भी पार्टिकुलर सर्कल पे टोटल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? बस मुझे 4 ही आंसर आए हैं. और लोग क्या कर रहे हो? ये हमने डिस्कस कर लिया था. नीरज भी सही कह रहा है, सबके सही है. तो देर आर टोटल इन्फानाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, क्योंकि जो सर्कल है इट इज मेड अप बाय द इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट, और हर पॉइंट पे क्या हो सकता है? एक एक टेंजेंट हो सकता है. मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था अभी भी. सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड मेन का फर्स्ट वन, a tangent to a circle intersect it in how many points? tangent जो होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है? सिंगल पॉइंट, 1 पॉइंट या इन्फानाइट पॉइंट? 1 and only 1. सही है, only 1 पॉइंट. क्योंकि ये जो है सर्कल है, इसको टेंजेंट क्या करेगा? एक ही पॉइंट पे टच करेगा ना. अगर आपने कोई इस तरीके से पॉइंट अगर इस तरीके से आपने कोई लाइन ले लिया भाई इस तरीके से, तो ये जो लाइन जो पिंक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंड हो जाएगा. ठीक है. तो टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को क्या करेगा? हमेशा मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही टच कर सकता है. नाउ द सेकेंड पार्ट क्या होगा? A tangent, a line intersect a circle in 2 point is called, okay, ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिया इसके लिए भी एडवांस में. क्या हो जाता है वो? सेकेंड. सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट? किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है?
ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, सुशांत का आंसर 2 आ रहा है, शौर्या का भी 2 आ रहा है, ठीक है, और किसी का आंसर 2 2 2, हाउ 2, कोई बताएगा मुझे 2 ही क्यों होगा? ये सबने आंसर दिया है, बस होगा क्या? ये देखो, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, तो किसी भी सिंगल पेयर, अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? अगर एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जैसे डायमीटर इसको बोलते हैं, तो इस डायमीटर के दोनों दोनों एंड पे, एक एंड ये हो गया ऊपर वाला, दूसरा एंड क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, 2 पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम कितना हो सकता है टेंजेंट? मतलब पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, क्योंकि फिर अनदर डायमीटर डालोगे, फिर इसके पैरेलल भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो अगर कोई भी, अगर आप डायमीटर डालोगे, इसके पैरेलल हमेशा आपको 2 ही टेंजेंट मिलेगा। तो जो पैरेलल टेंजेंट होगा ऑन अ सर्कल इज व्हाट? ऑलवेज द मैक्सिमम वन इज व्हाट? 2 ओनली। नाउ द फोर्थ वन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट पी को क्या बोलते हैं? पॉइंट पी इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वेरी गुड। पी इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नहीं पता? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने बोला था ना, पी इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? फर्स्ट और सेकेंड मेन में किसी को कोई दिक्कत? कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है भैया। देखो सेकंड में सौर्या पूछ रहा है कि सर कॉर्ड क्यों नहीं लिखा आपने, सेकंड क्यों लिखा? अगर ये लाइन के जगह पे, अगर ये लाइन के जगह पे लाइन सेगमेंट बोलता, तब मैं कॉर्ड लिखता, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसका एंड पॉइंट होता है, वो सर्कल को क्या करे? 2 जगह पे एंड करता है, ठीक है, यही डिफरेंसेस होता है। कॉर्ड क्या हो जाता है? वो सर्कल को से बाहर नहीं जाता है वो, और यहाँ पे क्या, ये लाइन है, इसलिए ये सेकंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जरा सॉल्व करके कोई बताएगा? Tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 centimeter. Then what is the length of PQ? क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो भाई। सर्कल 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 की बात कर रहा है, तो सर्कल एक ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये जो सर्कल है ना भाई, एक टेंजेंट हमने कुछ पी क्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये पी है, ये क्यू है। इसका जो रेडियस था वो रेडियस क्या है? दिस इज, पाइथागोरस से लगाना होगा, बिल्कुल पाइथागोरस ही लगाना होगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों यहाँ पे क्यों दे दिया है। ये हमने अभी तक थ्योरम डिस्कस नहीं किया, एडवांस में ये क्वेश्चन क्यों दे दिया है? हाँ, ये 5 दे रखा है, और क्या कुछ दे रखा है? टेंजेंट पी क्यू ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meter line joining the center O at a point Q, ठीक है, O से लेके Q को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? सो दैट OQ इज इक्वल टू 12, OQ इज इक्वल टू 12, और ये 5 है, ये 90 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। PQ का लेंथ क्या हो जाएगा जी? √119, आयुष का, नीरज का, D ठीक है। ये मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं,
ये 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 90 डिग्री बनाया है ये क्यों होता है, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन, अच्छा थोड़ी देर बाद क्यों एक्सप्लेन करूंगा, अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है ना, बिकॉज ओपी इज व्हाट, हाँ ऑलरेडी वी हैड डिस्कस कि ओपी जो होगा ओ से पी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन अ टेंजेंट, हाँ करेक्ट, ओपी इज व्हाट, परपेंडिकुलर ऑन क्यूपी, तो अगर OP परपेंडिकुलर ऑन QP है, सो हियर वी कैन से दैट ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोल सकते हो कि सर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर मीन्स व्हाट 12 का स्क्वायर, OP मीन्स व्हाट 5 का स्क्वायर प्लस PQ इज व्हाट PQ का स्क्वायर ओनली। 12 का स्क्वायर इज व्हाट 144 minus 25 is equal to what PQ का square, so in short PQ is equal to square root of 119 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ PQ, इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा 119 स्क्वायर रूट में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर सॉरी एक्सरसाइज का फोर्थ वन, ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to the given lines such that one is tangent and other is secant of a circle। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करो एक सर्कल ड्रॉ कर दो, आप लोग भी क्या करो एक सर्कल पैरेलली हमारे साथ साथ ड्रॉ करो, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल का सेंटर मान लो कुछ यहाँ पे है। अब कह रहा है कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि क्या हो, जो कि टेंजेंट हो इस पे, तो इस पे एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर लिया। दूसरा लाइन कह रहा है कि टेंजेंट ना हो के क्या हो वो सेकेंड हो, और वो क्या होगा इसके पैरेलल हो, तो चलो ठीक है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं से भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लो। आपको दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, ये और ये क्या है पैरेलल है, बट ये जो है ब्लू वाला है वो क्या है हमारा, ये टेंजेंट है, ये क्या टेंजेंट लाइन है, और ये क्या है सेकेंड का लाइन है। इजी था, अच्छी बात है। सर्कल चैप्टर जो है काफी इजी है, टेंशन मत लेना, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन काफी अच्छा है, हम इसको थर्सडे तक या मैक्स टू मैक्स सैटरडे तक कंप्लीट कर लेंगे, संडे को फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, ध्यान ही होगा। ये जरा थ्योरम आप लोग नोट करो तो फटाफट, 10.2 ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हाँ करेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 10.2 जो थ्योरम है वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल जैसे ही ड्रॉ करा तो उसका सेंटर ले लेना होगा, मतलब आप लोगों को सेंटर के बाद ही सर्कल मिलेगा, ये सेंटर हो गया। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट भी चाहिए, कोई एक बाहरी पॉइंट भी चाहिए, तो यहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया कि कुछ हमारा पॉइंट है, ये P है, और ये जो सर्कल है इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या O है। कह रहा है कि P से जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो भाई, P से जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो एक टेंजेंट इस तरीके से और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, क्या जाएगा। अब ये जो टेंजेंट है ना P से, ये मान लो कि कहीं पे
पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जाके सर्कल को टच कर रहा है। पी से जो टेंजेंट हमने एक पीए और दूसरा क्या किया, पीबी हमने सर्कल पे जो ड्रॉ किया, वो पीए और पीबी क्या कर रहा है, ए पे और बी पे जाके वो टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये जो होगा पी टू ए और पी टू बी, पी टू ए एंड पी टू बी। अब ये जो पी ए हो जाएगा, ये गौर करना आप लोग, ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन यहां पे ज्वाइन कर देंगे जो कि क्या करेगा, पी से ओ को टच करेगा। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है जी? हमसे पूछ रहा है कि भैया आप प्रूफ करके बताओ कि पीए और पीबी क्या होगा, इक्वल होगा। पीए एंड पीबी क्या है, ये इक्वल होगा। तो क्या आप प्रूफ करके बता सकते हो आप लोग? हाँ मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, आ रहा हूं मैं, आयुष टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। एक सर्कल ले लेना है हमें। देखो गिवन क्या है, एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ओके, अब इस सर्कल पे कह रहा है क्या कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि आपको एक कोई भी एक बाहर में एक पॉइंट ले लेना है पी, और इस पी से टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहां से मैक्सिमम 2 टेंजेंट, एक पी है दूसरा पीबी, हमने सर्कल पे ड्रॉ कर दिया। जो कि पीए क्या है, सर्कल को किसी पॉइंट ए पे और पीबी जो है सर्कल को पॉइंट बी पे जाके वो टच करके निकल जा रहा है। तो आपसे पूछता है कि भैया आपको प्रूव करके बताना है कि पीए द लेंथ ऑफ पीए, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि पीए इज इक्वल टू क्या होगा, पीबी होगा क्या। ठीक है, सो वी नीड टू प्रूव पीए इज इक्वल टू पीबी। तो जरा आप लोग प्रूव करके बताओ। मैंने आपको एक चीज और बता दिया कि हमने यहां से कंस्ट्रक्शन कर दिया था, ओ से ए मिला दिया था और ओ से बी मिला दिया। ओ ए मिलाते ही क्या हो गया, ओ इज द रेडियस, और हमने देखा था थ्योरम नंबर 1 में कि ये जो ओ ए होता है वो क्या होता है भाई, वो परपेंडिकुलर होता है ऑन टेंजेंट, मतलब कि ओ ए इज व्हाट, परपेंडिकुलर ऑन पी ए, एंड सिमिलरली ओ बी इज व्हाट, आल्सो परपेंडिकुलर ऑन पी बी। तो आपको प्रूव करके बताना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा क्या, और होगा तो कैसे होगा। तो आप लोग जरा गौर से अगर देखोगे इसको, ठीक है, तो क्या क्या दिखाई देगा आपको, कि आपको यही दिखाई देगा ना कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ओ ए पी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ बी पी, करेक्ट। पीओ पीओ इज व्हाट, कॉमन। हाँ हाँ, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, सही बात है, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर दोगे तो भाई आरएचएस से आप कह सकते हो कि सर जी ये ट्रायंगल, हाँ बहुत अच्छे नीरज, one of the angle is 90 degree, so by RHS we can say that these two triangles are congruent. OA is equal to OB। हाँ, वैसे मीटिंग क्या है, डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो जैसे मीटिंग कनेक्ट होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए। OA is equal to OB रेडियाई है, सही है पीयूष। OP is equal to OP कॉमन है, एंड एंगल OAP is equal to what, 90 डिग्री। OAP is equal to 90 degree, and similarly OPB is also equal to 90 degree. So by RHS we can say that triangle OAP is congruent to triangle OBP, and since the two triangles are congruent, so by CPCT we can say that PA is equal to what, PB। CPCT मतलब कि congruent part of a, sorry, common, क्या कहते हैं, क्या होता है, CPCT ना, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ऐसे ही कुछ होता है ना। क्या होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म,
हम्म हाँ, corresponding part of a congruent triangle, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, corresponding part of a congruent triangle। धन्यवाद भाई। तो सबसे पहले गिवन है इमेज मत लिखो, ट्रायंगल सी ओ आर, करेक्ट। क्या है, कोई ट्रायंगल सी ओ आर है, ओके, द टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी, the two tangent PA and PB are drawn from point P, ठीक है। now to prove PA is equal to what, PB, हमें PA is equal to PB को प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ज्वाइन OP OA एंड OB, O से P को, O से A को, O से B को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP, angle OAP is equal to angle OBP 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। OA is equal to what, OB, रेडियाई, same circle, and similarly OP is equal to what, OP, it is what, common, so therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP, क्या किससे हो जाएगा ये, RHS से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, हेंस PA is equal to what, PB by CPCT। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। जिसका नहीं हुआ वो नोट कर लो इसको जल्दी से जल्दी। क्या किया हमने, ये ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल OAP में, दूसरा ट्रायंगल OBP में चले गए। ये एंगल 90 डिग्री होगा फ्रॉम द थ्योरम नंबर 1 से, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। OP is equal to OP is what, common, OA is equal to what, OB is radii of the circle। तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से वी कैन से दैट PA is equal to what, PB, प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो अगर ये हो गया तो फिर कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो जितने भी क्वेश्चंस है ना, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है एक पर एक जवाब, मतलब अच्छे क्वेश्चंस है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जरा देखो, फर्स्ट वाला थोड़ा सा इजी है तो आप आराम से कर सकते हो। क्या कह रहा है इसमें, प्रूव दैट इन अ टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक जैसे ही बोलता है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि दो सर्कल जिसका कि सेंटर क्या हो, सेम पॉइंट पे हो, ठीक है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द chord of a larger circle which touches the smaller circle
इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो ठीक है, एक हमने बड़ा सा सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा क्या है, एक छोटा सा सर्कल थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, इससे छोटा एक सर्कल यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों सर्कल का जो भाई साहब सेंटर है ना, इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है, मान लो कि उसका सेंटर कहां पे है, ये सेंटर है दोनों सर्कल का। अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द टू कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब कि हमने दो कंसेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल से एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करो जो कि क्या करता हो, वो छोटे वाले सर्कल, स्मॉलर सर्कल को क्या करता हो, वो टच करता हो। ठीक है, तो पहले तो एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। हमने एक यहाँ पे येलो कलर का क्या है, लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो कॉर्ड है ना, ये क्या कर रहा है, इस which touches a smaller circle is bisect at a point of contact। तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कहां पे होगा, यही है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। जो जो पी है उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यही हमें प्रूव करना है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, और यहां से इसको मिला दो। अब इस जो लाइन है ना, जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड का हमने कुछ नाम डाल देना है, ए बी। ए बी हमने कॉर्ड का लाइन नाम डाल दिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहां पे यही प्रूफ करना है। क्या करना है, टू प्रूव में AP इज इक्वल टू बीपी। ए से पी का जो लेंथ होगा, बाइसेक्ट करना मतलब क्या होगा कि AP का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, PB का लेंथ होगा। तो AP इज इक्वल टू बीपी। अब आते हैं जरा प्रूफ में, डायरेक्ट प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। हाँ, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। अब देखो जरा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं क्या, रेडिया ऑफ, मान लो इसका नाम हमने सर्कल C1 डाल दिया, इसका नाम सर्कल C2 डाल दिया। बड़े वाले सर्कल को हमने कुछ C1 डाल दिया एंड छोटे वाले सर्कल को हमने C2 डाल दिया। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज व्हाट, रेडियाई ऑफ सर्कल C1। OP इज इक्वल टू व्हाट, OP क्या है, कॉमन है। और हमने अभी अभी पढ़ा था थ्योरम नंबर 1 में कि ये जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होना इट मींस व्हाट, एंगल OPA इज इक्वल टू व्हाट, एंगल OPB। दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री है, करेक्ट, 90 डिग्री। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर अब डायरेक्ट बोल दो ना कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड। तो अगर OAP और OBP कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट बाय द CPCT। क्या कहेंगे, AP इज इक्वल टू व्हाट, BP बाय CPCT। मींस P क्या कर रहा है, P बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। ठीक है, P बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। हो गया, हमें यही प्रूव करना था। आसान था ना।
क्या ये आसान है कि नहीं? क्या शिवांगी, आजकल आप लोग कुछ जवाब नहीं देते हो? अरुणिमा, किसी को दिक्कत है यहां तक समझने में? चलिए, तो आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं है तो मैं इसको हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एग्जांपल नंबर 2। वैसे आप लोग को, अगर आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा, जो सैंपल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया है उसको, तो उसमें ये क्वेश्चन है। थोड़ा भी अगर गौर किया होगा तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया? कह रहा है कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with the center is what O from an external point T, then we need to prove PTQ is equal to 2 times OPQ। OPQ, OPQ कहाँ पे है? ये है OPQ। और PTQ मीन्स व्हाट? ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ना भाई साहब, ये वाला एंगल, ये क्या इससे डबल है? ये एंगल क्या है? इससे डबल है। तो अगर मैं मान लू, अगर मैं क्या मान लू, अगर मैं मान लू कि ये थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है ना कि OPQ जो होगा, क्या प्रूव करना है कि OPQ जो है वो क्या है? θ/2 है। करेक्ट? तो जरा बताओ तो कैसे प्रूफ करेंगे? कोई आइडिया कोई देगा मुझे? सर्कल हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तब थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, अब लगता है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। हो जाएगा या मैं ट्राई करूं? कुछ तो बोलो। मैं ही ट्राई करूं? मैं तो ट्राई कर ही दूंगा। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? कह रहा है कि किसी एक पॉइंट टी से दो टेंजेंट अपने सर्कल पे ड्रॉ करना है, एक टीपी दूसरा टीक्यू हो गया। ठीक है, नहीं बना हमसे, क्यों भाई? देखो, अब जो है यहां से ध्यान देना आप लोग, हमें क्या प्रूव करना है कि ऑलरेडी दे रखा है कि वी नीड टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू व्हाट? एंगल OPQ। हमने क्या किया? हमने जूम कर लिया। क्या हमने जूम कर लिया कि एंगल PTQ जो है भैया वो क्या? थीटा है। तो इफ एंगल PTQ इज थीटा, सो देन वी नीड टू प्रूव एंगल OPQ इज इक्वल टू θ/2। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक तो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा ना? चलिए, अब यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी प्रोसीड करते हैं।
आगे हम प्रोसीड करते हैं भाई। देखो जरा गौर करना आप लोग। हियर आप ऐसे लिख लो, टीपी, क्या टीपी जो है और टीक्यू क्या इक्वल है? क्या टीपी और टीक्यू इक्वल है? टीपी इज इक्वल टू टीक्यू होगा, और होगा तो क्यों होगा? फ्रॉम थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 यही कहता है ना कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर टीपी इज इक्वल टू टीक्यू इक्वल है। अब अगर आपने गौर किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि सर टीपी या टीक्यू अगर इक्वल है तो 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 ट्रायंगल पीटीक्यू क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ट्रायंगल पीटीक्यू क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका अगर मैं एंगल मान लो मैंने कोई एक एंगल अल्फा मान लिया है। सो इफ is an isosceles triangle, so therefore we can say that angle PTQ is equal to angle क्या है? ओ नहीं, PTQ नहीं, PTQ नहीं। So therefore we can say that angle TPQ is equal to angle TQP is equal to, हमने मान लिया कुछ अल्फा। हमने इसको क्या मान लिया? कुछ एक अल्फा एंगल मान लिया। मान सकते हैं अपना मन, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया? एक एंगल, दूसरा एंगल अल्फा मान लिया। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल पीटीक्यू आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है जी? अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट? मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। इन शॉर्ट अल्फा इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा बाई 2। और आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया अल्फा और थीटा के बीच में। अल्फा क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये रिलेशन कहां से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो वन एंगल इज व्हाट? अल्फा, देन थीटा, देन अगेन अल्फा, राइट? सो अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस अल्फा इज व्हाट? 2 अल्फा। 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा को हमने आरएचएस में लेके चला गया तो 180 माइनस थीटा। सो इन शॉर्ट अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2। 180 बाई 2 इज व्हाट? 90 माइनस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा। यहां तक समझने में दिक्कत किसी को? चलिए अब एक चीज ध्यान देना यहां पे। अब जरा ध्यान देना आप लोग, ये जो एंगल है, जो मैं अभी ग्रीन से जो एंगल ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन कलर से, ये एंगल क्या होगा? ओपी क्या है? सिंस OP is perpendicular on TP, so therefore we can say that angle OPT is equal to 90 degree from theorem 1। कहने का मतलब हो जाएगा कि एंगल O, ये पूरा एंगल क्या होगा? OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि TPQ सर कुछ नहीं, ये अल्फा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल OPQ प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अल्फा होता क्या है? अल्फा होता क्या है? अल्फा होता है सर जी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। सो 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2।
तो यहाँ पे देख लो जरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, 90 से 90 कैंसिल आउट, सो इन शॉर्ट वी हैव ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और थीटा था क्या, थीटा तो यही था ना, थीटा क्या था, एंगल पी टी क्यू बाई 2 लिख सकते हैं इसको। तो अब जरा इक्वेट करके देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू बाई 2, और वी कैन से दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। और देखो तो जरा क्या यही प्रूव करने के लिए पूछ रहा था क्या, यही प्रूव करना था क्या हमें, हाँ जी यही प्रूव करना है क्या। अब समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं। मैं एक बार फिर से, आप लोग कॉपी करते रहो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपसे पूछ रहा था कि टू टैंजेंट पैरेलली, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा थोड़ा और कॉपी भी करते रहेंगे। टू टैंजेंट मतलब टी पी और टी क्यू क्या हो गया, हमने सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था कि जो आपने टैंजेंट ड्रॉ किया है तो ओ से पी को अगर आप रेडियस ज्वाइन कर देते हो तो हमें प्रूव करना था कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल पी टी क्यू को थीटा मान लिया, तो अगर ये थीटा था तो हमें प्रूव करना क्या था कि लेट अस अगर ये थीटा है तो प्रूव करना है भैया ओ पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, चूंकि टी से, सिंस टी टीपी इज इक्वल टू व्हाट हियर, टीपी इज इक्वल टू व्हाट, टी क्यू इक्वल है, क्यों है इक्वल, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 से क्या इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ पे पीटी क्यू, ये जो ट्रायंगल हो रहा है वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जा रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है मतलब कि इसके जो बेस एंगल्स होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। बेस एंगल कहने का मतलब कि एक एंगल ये है और दूसरा एंगल क्या है, ये है। तो ये हमने इक्वल इसको अल्फा एज्यूम कर लिया कि ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज कर दिया ट्रायंगल पीटी क्यू में, क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हुआ, हमें अल्फा और थीटा के बीच में एक रिलेशन मिल गया जो कि क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब सिंस हमने थ्योरम नंबर 1 में देखा था कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ओ पी टी, सॉरी ओ पी इज व्हाट, परपेंडिकुलर ऑन टी पी। और अगर ऐसा कुछ है तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम द थ्योरम नंबर 1। और हमने हमने अभी नहीं, यहाँ पे हमें क्या मिला कि हमें जब इन दोनों एंगल को जब हमने ऐड कर दिया तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल कहने का मतलब कि ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू को जो हमने ऐड किया तो उसका सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओ पी क्यू तो पता था और टी पी क्यू क्या था, अल्फा था। तो हमने अल्फा डाल दिया, अल्फा को हमने किया कि आर एच एस में शिफ्ट कर दिया। तो जब आप आर एच एस में शिफ्ट कर दोगे और अल्फा का वैल्यू जो है 90 माइनस थीटा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ओ पी क्यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, और वो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा एक्चुअली था क्या, पी टी क्यू, हमने फिर से क्या किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क में आता है और कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। बट आप लोगों के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है, डाउट है कहीं भी, कुछ भी, कहीं से भी किसी भी तरीके का किसी को दिक्कत, डाउट, कुछ भी, अगर डाउट है तो भाई पूछ लो। चलिए, कोई कुछ पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, हम बताऊंगा नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। फिर ये भी क्वेश्चन अच्छा है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पहले आप लोग थोड़ा सा रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। PQ is a chord of length 8 centimeter
of a circle of radius is what? 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at a point T. ठीक है, मतलब P से जो आप एक tangent ड्रॉ कर रहे हो और Q से जो tangent ड्रॉ कर रहे हो, ये दोनों के tangent जो किसी पॉइंट T पे जाके क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है. सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ TP. यहाँ पे क्या है ना कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नाइन्थ सर्कल चैप्टर के थ्योरम थोड़ा सा यूज होगा. क्या होता है कि किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड है ना, वो कॉर्ड क्या करता है, अच्छा इन्हें भी हमने ये डिस्कस भी किया था. कॉर्ड क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है उसको. बाइसेक्ट करना मतलब कि परपेंडिकुलरली क्या होता है? ये बाइसेक्ट करता है. जो जो कोई अगर पॉइंट आप क्या कहते हैं, सर्कल से जो लाइन जा रहा हो, वो क्या करता है? कॉमन कॉर्ड को क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है. तो यहाँ पे जो ये कॉर्ड है ना पी क्यू, इसको क्या करेगा? ये जो ओ से ओ आर है, वो ओ आर क्या करेगा? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा था? पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ having the length is what? 8 centimeter of a circle of radius is what? 5 centimeter. तो ये जो ये जो टोटल PQ का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है. तो OR क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट करेगा. अगर OR बाइसेक्ट करेगा तो PR का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होगा क्या? जो लेंथ होगा PR का, क्या वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा? क्या कहते हो आप लोग? सो OR बाइसेक्ट, आप यहां पे लिख दो नीचे, since OR bisect PQ perpendicularly. ठीक है, OR क्या करेगा? PQ को बाइसेक्ट करेगा. सो देयरफॉर PR इज इक्वल टू व्हाट? 8/2. 8/2 मींस व्हाट? 4 सेंटीमीटर. ये 4 मिल गया आपको. सो इन ट्रायंगल बाइसेक्ट मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा. ये भी परपेंडिकुलर है, यहां पे ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर है. तो इन ट्रायंगल PRO प्रो, इन ट्रायंगल PRO, PQ क्या हो जाएगा? सॉरी, OP क्या हो जाएगा? OP इज द हाइपोटेनियस. तो हम लिख सकते हैं क्या? OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. गौर से सुनते रहना. सर फिर व्हाट? फिर व्हाट कुणाल? फिर क्या करना है? देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. OR जो है वो क्या करेगा? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो बाइसेक्ट करेगा मतलब कि टोटल जो लेंथ दे रखा था वो क्या था? 8 सेंटीमीटर दे रखा था. तो PR का लेंथ क्या हो जाएगा? 8/2. 8/2 मीन्स व्हाट? 4 सेंटीमीटर. और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स व्हाट? इन ट्रायंगल PRO ये ट्रायंगल. ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है. तो OP क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा. सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर. सो इन शॉर्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. OR का जो लेंथ हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? वो OR का लेंथ 3 सेंटीमीटर. This is 4 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट? 3 सेंटीमीटर. अब जरा यहां पे देखना. अब आप लोग जरा गौर करना. हमने क्या किया? मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट PT इज इक्वल टू X एंड TR इज इक्वल टू Y. हमने PT को X, क्या कह रहे हो आप? क्या किया हमने? PT को X मान लिया. यहां से यहां तक क्या? ये X मान लिया और ये मान लिया हमने Y. कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. तो मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं जा रहा हूं अलग अलग ट्रायंगल में. सबसे पहले इन ट्रायंगल PTR ये ट्रायंगल,
देख रहा, जरा गौर करना, ये ट्रायंगल, दूसरा कोई कलर दे दो भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ, एंगल पीटीआर, इन ट्रायंगल पीटीआर राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम लिख सकते हैं, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। और पी आर पी टी है क्या, पी टी जो था वो क्या है, एक्स है। तो यहां पे मैंने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इज वट, पी आर इज वट 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सो इन शॉर्ट में यहां से क्या ले लिया, एक रिलेशन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। आप लोगों को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये 4 है और ये क्या है, y हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे टी आर, टी आर इज इक्वल टू वाई। तो टी आर के जगह पे हमने क्या कर दिया, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है जी, टी आर के जगह पे हमने क्या कर दिया, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रैकेट में डाल के लिख लो। पी टी इज इक्वल टू एक्स हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमने x डाल दिया। और पी आर बाइसेक्टर से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? और अगर नहीं है तो थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा समझो, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। नाउ नाउ अब इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा दूसरे ट्रायंगल में जा रहा हूं। इन ट्रायंगल पीटीओ, ये पीटीओ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। इन ट्रायंगल पीटीओ ध्यान देना आप लोग, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी, ओपी परपेंडिकुलर ऑन पीटी हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जैसे ही 90 होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। और ओपी है, ओटी है क्या, ये y है और ये 3 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, y प्लस 3 द होल स्क्वायर, y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज व्हाट 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? y प्लस ओ टी इज व्हाट, ये ओ टी इज नथिंग, दिस इज द टी आर प्लस आर ओ। टी आर इज व्हाट y प्लस 3 हो जाएगा। सो y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर मींस व्हाट 5 का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर, पीटी मींस व्हाट x का स्क्वायर। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सपैंड वगैरह कर दो। तो एक्सपैंड करने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि यहां से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। सो 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9। 25 प्लस 16 इज व्हाट 41, 41 माइनस 9 इज, या 16 माइनस ये 7 32 हो जाएगा। सो 6y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 32 बाई 6, 32 बाई 6 मीन्स व्हाट 16 बाई 3। तो y का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, 16 बाई 3 सेंटीमीटर। y का वैल्यू मीन्स व्हाट टी आर का वैल्यू। सो टी आर इज इक्वल टू 16 बाई 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा था कि टीपी का लेंथ पूछ रहा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको टीपी का लेंथ फाइंड करके बताता हूं। यहाँ पे सिंस y इज इक्वल टू 16 बाई 3, सो वी नीड टू फाइंड x का वैल्यू। सो फ्रॉम फर्स्ट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 बाई 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 16 प्लस 256 बाई 9
एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 16 9 जा 144, 144 प्लस 256/9, सो इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका 400/9। ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह और ले लेता हूँ। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400/9 मीन्स x इज इक्वल टू 20/3। x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 20/3, 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, x का वैल्यू हमें मिल गया 20/3 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छे से पहले एक बार नोट कर लो, क्या किया हमने, सिंप्लीफाई वगैरह करके हमने सबसे पहले y का वैल्यू निकाल दिया। y का वैल्यू हमें मिल गया 16/3, और फिर इस y की वैल्यू को क्या किया हमने, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां से क्या मिल गया हमें, x का वैल्यू मिल गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, तो वो मिल जाएगा हमें x का वैल्यू जो है 20/3 सेंटीमीटर। तो x हो गया, x इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। x कहने का मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ TP। x is what, nothing, this is the TP का लेंथ, तो TP is equal to 20/3 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कुणाल क्या हो गया था, काफी देर हो गई तुम्हें आने में आज। आप लोग फटाफट इसको कॉपी कर लो। अब अगले क्लास में जो है हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। शुरू में काफी इजी क्वेश्चंस है, लास्ट में थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस है। अच्छा, जो कोई भी, जिस किसी का भी डाउट वगैरह है वो सो आप लोग, ओके चलो ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अरुणिमा, शिवांगी, और एक बच्चा आया था, क्या नाम था उसका। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।